नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। आज हमारा करावा पहुंच चुका है मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पे और हम इस वक्त मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के मधुपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। मधुपुर चुनाव दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है और 17 तारीख को मतदान होगा। एक तरफ महागठबंधन हफीजुल हसन जी को कैंडिडेट बनाए हुए, तो बीजेपी ने इस बार राज परिवार का टिकट काट के गंगा नारायण पे दाव खेला। हम मधुपुर की जनता से जानेंगे कि उनके मन में क्या है, क्योंकि हफीजुल हसन स्वर्गीय हाजी हुसैन के पुत्र हैं, उनको इस बार टिकट दिया गया और राज परिवार का टिकट काट के गंगा नारायण सिंह को इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। क्या 2 तारीख को गंगा से कमल खिलेगा या फिर तीर छूटेगा? तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या है उनके मन में, किनको देख रहे हैं और क्या सोच के अपना मतदान करेंगे। हम यहाँ के जनता जनार्दन होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या है और क्या सोचकर वोट देंगे। क्योंकि मधुपुर में क्या विकास हुआ है कि नहीं, कि 2 बार, एक बार हाजी हुसैन जी मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके दौरान कितना विकास हुआ है और विकास नहीं हुआ तो क्या कारण है कि विकास नहीं हुआ। यहाँ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं और जानेंगे यहाँ के जनता का क्या नाम है। मतलब अल्ताफ हुसैन। आप यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के वोटर हैं। निवासी हैं। इस बार महागठबंधन ने हफीजुल हसन जी को मंत्री बना करके टिकट दिया और एक तरफ बीजेपी ने राज परिवार का टिकट दिया गंगा नारायण का। तो क्या आपके मन में चल रहा है इस बार कौन जीतेंगे मधुपुर? क्योंकि मधुपुर चुनाव दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। मेरे मन में जो चल रहा है वो पूरे मधुपुर विधानसभा के जनता का मन में चल रहा है। इस बार हफीजुल हसन को सिर्फ सर्टिफिकेट देना है। हफीजुल हसन को सर्टिफिकेट, राज परिवार का टिकट कटना कितना फर्क मायने रखता है? ये राज परिवार भी हमारा नेता थे, अच्छा नेता थे और हर समाज को लेकर चलने वाला नेता थे। मैं उनका दिल से इज्जत करता हूँ। और रहा मधुपुर विधानसभा के, तो इस आज की डेट में राज परिवार का जब टिकट नहीं मिला तो हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आज के डेट में हफीजुल हसन कम से कम 30-35 हज़ार वोट से जीतेंगे मधुपुर विधानसभा। हफीजुल हसन जी 30-35 हज़ार वोट से निश्चित तौर पे जीतेंगे। कुछ और भी लोग हैं, दुकानदार लोग भी होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि चाय बेचते हैं और चाय की दुकान पे सबसे अधिक राजनीति होती है। चाय की दुकान पे सबसे अच्छी राजनीति की बिसात बेचती है। हम उनसे बात करेंगे। चाय बेचते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? श्री सुबोध यादव। आप चाय बेच रहे हैं मधुपुर स्टेशन के जस्ट सामने में। चाय के दुकान पे कहता है कि राजनीति सबसे अधिक होती है, यहाँ पे पता चल जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके मन में क्या है? एक तरफ गंगा नारायण सिंह है, एक तरफ हफीजुल हसन जी है मंत्री। तो ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा है कि आगे ऐसा है कि दोनों पार्टी ही बराबर में ही अभी चल रही है। अब थोड़ा सा अब किसका पल्ला भारी होगा वो तो मालूम होगा 2 तारीख को। आप क्या सोच के जाएंगे मतदान जब करेंगे 17 तारीख को? मन में क्या रहेगा? तो अभी हम कुछ नहीं सोचे हैं, मतदान करने सोचेंगे कि क्या होगा, किसको देना है। कितने सालों से चाय बेच रहे हैं आप? करीब 8 साल से। 8 सालों से चाय बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं किधर पर, लेकिन 17 तारीख को चुनाव होगा, मतदान होगा, हम उससे ही जानेंगे। और कुछ दुकानदार होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी क्या दिलचस्पी है। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ की जनता के मन में क्या, हम यहाँ की जनता का राय जानेंगे। और मधुपुर विधानसभा दिलचस्प मोड़ पे, पहले से हमने कहा कि दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है। कांटे की टक्कर है, एक तरफ गंगा नारायण सिंह बीजेपी की तरफ से है और महागठबंधन की ओर से हफीजुल हसन जी है। यहाँ के लोग होंगे, हम उससे जानेंगे कि इस बार कितना टक्कर और क्या 17 तारीख को जब मतदान देने जाएंगे तो क्या मन में लेके जाएंगे। क्या नाम हो सर? देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और वैसे हम कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं। यहाँ से पहली बात बता दें कि ये मधुपुर मधु का नगरी है। यहाँ पर हिंदू हो मुसलमान हो, हम लोग में भाईचारा सदियों से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम मधुपुर रखा गया है। रही बात चुनाव का, तो यहाँ से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो है हफीजुल अंसारी जी, ये भारी मतों से जीत रहे हैं। ये भी बात है कि विपक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों से हम लोग भी मिल रहे हैं, हम लोग अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। हाजी हुसैन अंसारी जी का सहानुभूति मिलेगा हफीज जी को। बीजेपी ने इस बार राज परिवार का टिकट काटा है, वो कितना फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, देखिए, यहाँ का जनता तो मन बना लिया है। अब सिर्फ जा कर के उनको सर्टिफिकेट देना है, जनता ही सर्टिफिकेट देगा हफीजुल अंसारी को। और उनके वाली साहब जो थे
जो बीज बोए थे उनके अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में लोग उनके जनाजे में गया था। आज उनका पहचान हफीजुल अंसारी जो है ये किसी का मोहताज नहीं है, ये यहाँ से जीतेंगे, जीत उनकी पक्की है। कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है गंगा नारायण बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह से हफीजुल के। नहीं, देखिए, प्रत्याशी कोई भी एग्ज़ाम बिना दिए उसको पहले नहीं आंका जा सकता। वैसे हम लोग कह रहे हैं तो ये बात तो ज़रूर है कि यहाँ से टक्कर होगी, लेकिन हम लोग बहुत आगे रहेंगे। आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं। आपने देवघर विधायक का भी मधुपुर में कल भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर हफीजुल हसन यहाँ से जीते हैं तो पाकिस्तान में पड़ाका फूटेगा। देखिए, यही तो हमने तो पहले भी कहा, यहाँ कभी कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा एजेंडा है कि उससे यहाँ के लोगों को आपस में भाईचारा जो बना हुआ है उसको दूर करना है, ये कभी दूर नहीं होगा। पाकिस्तान कैसे इसी तरह भाईचारा बना रहे। यहाँ के मधुपुर, उन्होंने कहा कि मधुपुर इसलिए नाम है कि मधु का शहर है, लोगों में मिठास है, भाईचारा बना हुआ है। यहाँ के निवासी हैं, कुछ और लोग भी होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जाने क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शाह। आप यहाँ के वोटर हैं स्थानीय? हाँ, स्थानीय वोटर है। क्या लग रहा है इस बार मधुपुर में दिलचस्प मोड़ पे है? 6 दिन के बाद चुनाव है, 17 तारीख को मत देने जाएंगे, क्या मन में लेके जाएंगे, किनको वोट देंगे? देखिए, सरकार तो यहाँ पर जेएमएम का है और सरकार जहाँ रहती है तो उन्हीं को वोट देने में पब्लिक का भला है और काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है जेएमएम सरकार में काम चुनाव से पहले हफीज जी को मंत्री बना दिया गया, कितना बड़ा दाव खेला गया ये? नहीं, मंत्री बनाया तो काम भी किया वो ना, यहाँ पर बहुत सारा काम किया है और आने वाला समय में काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे स्थानीय नेता यहीं के हैं, लोकल है, युवा है और युवा को लेकर के जेएमएम आए हैं। अभी कोरोना काल है, इसीलिए जेएमएम अभी उतना नहीं परफॉर्मेंस में है। कोरोना काल खत्म हो, देखिए युवा के लिए कितना काम करते हैं। कोरोना काल का भी गाइडलाइन, आपने कोरोना पे चर्चा किया तो याद है, कोरोना पे सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया कि बिना फेस कवर आप निकले नहीं, 2 गज की दूरी है। आपने फेस पहना नहीं है, चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं। क्या कोरोना चुनाव पे भारी है कि चुनाव कोरोना पे भारी हो गया? देखिए, ये सब सरकार का है, उलझन है। हम लोग तो आम पब्लिक, हम लोग को क्या कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग ऐसे भी झारखंड में तो जो हवा है ये तो जड़ी बूटी औषधि बहता ही रहता है। यहाँ पर कोरोना और ना कुछ अटैक नहीं हो है, ये सब बकवास है। मतलब चुनाव पे कोरोना का असर नहीं है, कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ का स्थानीय निवासियों से पता चला कि टक्कर है, कांटे की टक्कर है। लोग कह रहे हैं हफीजुल हसन, तो कोई कह रहा है गंगा नारायण सिंह। आगे भी मधुपुर क्षेत्र में वाले चलेंगे, और भी लोग हैं, मुझसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ दिलचस्प मुकाबला है तो क्या है यहाँ का रणनीति और क्या सोच के जनता वोट देंगे। तो चलते हैं हम आगे। हम पहुँच चुके हैं इस बार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र गांधी चौक, और हम पहले भी आपसे बता चुके कि हम यहाँ के लोगों से राय जान रहे हैं मधुपुर विधानसभा चुनाव में कौन भारी होगा, क्या गंगा पे कमर खिलेगा या फिर हफीजुल हसन जी दिल छोड़ेगा। ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जनता का राय और जनता के मूड से कुछ जरूर पता चल जाता है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। हम यहाँ के जनता से बात करेंगे, ठेले वाले हैं, फल विक्रेता है, हम उनसे बात करेंगे कि इनको चुनाव में दिलचस्पी है कि नहीं, मधुपुर चुनाव का विकास हुआ, मधुपुर में विकास हुआ है कि नहीं। फल बेच रहे हैं, चुनाव आया है, चुनाव नज़दीक है। क्या नाम है? कितने सालों से आप फल बेच रहे हैं? लॉकडाउन से। मधुपुर विधानसभा चुनाव की तरफ से है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? आप यहाँ के वोटर हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? सरकार हमारा हेमंत का, इसीलिए हेमंत का सरकार। चलिए, बढ़िया बोला। चलिए, हेमंत का सरकार है, सोच के वोट देंगे कि हफीजुल हसन जीतेंगे। कुछ और नागरिक होंगे, यहाँ के वोटर होंगे, यहाँ के नागरिक। क्या नाम है आपका? बाबू है। बाबू, अभी 17 तारीख को वोटिंग है। हमको दीजिए। इस बार गंगा नारायण सिंह ने बीजेपी ने गंगा पे दाव खेला है, बाद में गलत किया था। अब महागठबंधन हफीजुल हसन जी को मंत्री बनाकर चुनाव मैदान उतारा। क्या लगता है कौन जीतेगा? क्यों? जो है ना से हेमंत सोरेन काम भी कर रहा है, ठीक कर रहा है। हम लोग गाड़ी वाला है 4 चक्का वाला, अभी जो है ना से मतलब टेम्पू चला रहे हैं, मैजिक चला रहे हैं। कितने सालों से मैजिक चला रहे हैं? 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल हम लोग का जो है ना से इंश्योरेंस से कितना साल पैसा बल्कि लग चुका, बीजेपी राज अभी जो है ना से कम लग रहा है। हाजी जी जब मंत्री थे उस समय कितना काम हुआ मधुपुर में? मधुपुर में काम बहुत हो रहा है।
हाजी जी का फायदा मिलेगा फिर हम लोग को तो सब दे रहा, हम लोग को तो वोट देने वाला, हम लोग का पैदा हो रहा फायदा हो रहा है। हो रहा है। इनसे कह रहे हैं कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास करेगा उनके देंगे वोट। तो हम कुछ और दुकान वाले होंगे मुझसे बात करेंगे। चलिए फल विक्रेता है, मुझसे बात करते हैं और जानते हैं ये लोग की दुकान में मजमा लगता है कि नहीं कि दुकान है, सही राजनीति की पता चलती है कि यहाँ की दुकान, देखिए फल का दुकान है, सब्जी की दुकान है, चाय की दुकान हो, तो वहाँ सही मायने में अगर राजनीति का मूड जानना हो तो राजनीति का अगर बात करनी हो तो उन दुकानों पे जाए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हेलो। क्या लग रहा है 17 तारीख को वोट है, बीजेपी ने गंगा नारायण को चुनाव में उतारा है, क्या गंगा में कमल खिलेगा या फिर छोड़ देंगे? नहीं जी, कमाल बोलते हैं, अगला मरते हम लोग साथ दिए, कभी भी साथ देंगे। इनका गंगा ना, गंगा का गंगा ना। तो रात की टिकट कट गया, फर्क पड़ेगा इसका? बाबू देखिए, मैं तो आपसे सवाल कर रहे हैं सर, हम पढ़ल लिखल है ना, हम लोग तो कंट्री में बहुत कर्म में रहेंगे, मगर आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, गरीब के बसैया, बस इतने हम जानते हैं। तो गंगा को वोट देंगे, हाँ, जरूर देंगे। तो गंगा को वोट देंगे, इन्हें सामना गंगा को होटल चलाते हैं। क्या नाम है? सूरज जी बताइए। अब तो 6 दिन बाकी है, चुनाव ऐसा होता है, वोट पड़ेगा 2 तारीख को पता चलेगा वोट। ये आपके मन में क्या है, कौन जीतेगा? कांटे का टक्कर कहा जाता है। हाँ, इस बात तो काटे काटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। अगले बार हाजी हुसैन अंसारी खुद जीत गए, कि गंगा का वो राज बाजार का वोट काटने गंगा है, और इसमें गंगा का भी वोट काटने कोई नहीं है। इधर क्या बोलता है, अंसारी साहब का भी वोट काटने कोई है नहीं, तो काटे टक्कर में काटना मुश्किल है। रात का टिकट कट गया, क्या गंगा नारायण सिंह को फर्क पड़ेगा? बीजेपी को कुछ डैमेज होगा या? बीजेपी डैमेज नहीं होगा, बीजेपी निकल सकता है, निकल सकता है। अगर बिजनेसमैन, बाजार का आदमी अगर गंगा को चाहा तो गंगा निकल सकता है। चलिए, तो बिजनेसमैन बाजार के लोग, चलिए गंगा का पानी कभी सूखा नहीं है, तो गंगा का पानी सूखेगा भी नहीं। और भी लोग होंगे सब्जी विक्रेता, मुझसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय और क्या है। हम इस वक्त चाय के दुकान में, चाय दुकानदार से जानते हैं कि देखिए सबसे अधिक राजनीति की अगर चर्चा होती है तो चाय पीने के बाद ही होती है। लोग बैठते हैं, चाय पे चर्चा भी करते हैं। आप तो चाय बेचे, कितने सालों से चाय बेच रहे हैं गांधी चौक पे? मैं लगभग 6-7 साल से 6-7 साल से। 6-7 साल में कितना बदलाव हुआ है मधुपुर का? हो रहा है। हो रहा है। तो इस बार गंगा नारायण सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, महागठबंधन हफीजुल को, क्या लगता है कौन जीतेंगे इस बार? कौन जीतेगा? हमको तो लगता है गंगा नारायण जीतेगा। गंगा नारायण जीतेगा। हाँ, क्यों? हफीजुल तो मंत्री है। उसको तो मंत्री था नहीं, लेकिन उसको मंत्री पक्ष मिल गया। अब देखिए क्या होता है। हम लोग तो वोट देंगे गंगा नारायण। चलिए वोट देंगे गंगा नारायण को। और भी हमारे साथ लोग होंगे, मुझसे बात करें। क्या नाम है? हमारा कैलाश मोदी। कैलाश मोदी। देखिए, एक नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं कैलाश मोदी। लेकिन क्या लग रहा है इस बार मधुपुर का मिजाज? मिजाज इस बार अफजल अंसारी जीतेगा यहाँ से। हफीजुल अंसारी जीतेंगे। हाँ। गंगा नारायण क्यों नहीं? गंगा नारायण के हम लोग सपोर्टर इधर हैं। सब एक तरफा, चारों पार्टी एक ही हवा है। एक ही हवा है। मंत्री बनने का फायदा मिलेगा उनको? हाँ, जरूर मिलेगा। ये जीतेगा मंत्री को फायदा मिलेगा। अरे एगो विधायक यहाँ बनेगा, सब फायदा क्या होगा वोट देने से? देखिए, जनता के मन में 2 चीज़ चल रहा है। एक जीतेगा तो विधायक, एक जीतेगा तो मंत्री हैं और फिर मंत्री का ही शपथ लेंगे। तो मन में कुछ और भी चल रहा है लोगों का, और कुछ भी जानेगा। हम यहाँ पे आए हुए मधुपुर के गांधी चौक पे, और ये देखिए, ये कचौड़ी मधुपुर का सबसे फेमस दुकान है, कह सकते हैं कचौड़ी उचौड़ी का ये है, क्योंकि हम लोग भी जब आते हैं यहाँ पर एक बार ज़रूर नाश्ता करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजीत है। अजीत। चलिए, हम भी अजीत हैं और यहाँ भी अजीत है। चलिए, तो ये बताइए सर कि इस बार मधुपुर का मिजाज क्या है? गंगा नारायण, गंगा में कमल खिलने वाला है कि हफीजुल तिल छोड़ेंगे? जो है मधुपुर का विकास होना चाहिए, वो गंगा नारायण हो या अफजुल हफीज हो, जो जीते मधुपुर विकास होना चाहिए। राज जी भी मंत्री थे, हाजी जी भी मंत्री थे, क्या उस बीच में विकास नहीं हुआ मधुपुर का? विकास हुआ है। विकास हुआ है। तो क्या सोच के देंगे मत इस बार? जो अच्छा कैंडिडेट हो, विकास शुरू से उसी को वोट दिया जाएगा। क्या मंत्री बनने का फायदा मिलेगा हफीजुल को, कि गंगा जी को बीजेपी में आने का फायदा मिलेगा? दोनों को मिलेगा। दोनों को मिलेगा। चलिए, नाप तौल के जवाब दे रहे हैं कि दोनों को मिलेगा फायदा, और निश्चित तौर पे फायदा ही मिलेगा।
तो हम चलेंगे आगे और आगे आपको दिखाएंगे कि और भी जनता क्या रहा है। हम आगे चलते हैं। और भी लोग जुट चुके हैं। यहाँ के जनता है, मधुपुर विधानसभा के वोटर हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, 17 तारीख को क्या सोच के वोट देंगे और इस बार कौन जीतेगा मधुपुर विधानसभा से, गंगा नारायण या हाफिजुल हसन। क्या नाम है आपका? हमारा सुभाष अजवार। सुभाष जी, क्या काम करते हैं आप? कुली काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चला रहे? कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? 50-60 साल से। 50-60 साल से रिक्शा चला रहे लगा। हाँ। क्या देखे हैं 50-60 साल में मधुपुर? कुछ नहीं। कोई विकास हुआ है कि नहीं 50-60? कुछ हम देखबे नहीं किया, हम दुनिया में देखबे नहीं किया। हम तो जो घूरेंगे इसका कमाता खाता यहीं रह जाता है। मधुपुर 50 साल से रिक्शा चला रहे हैं, लोगों को सवारी बैठाते हैं, ले जाते हैं। कभी ऐसा मौका मिला है कभी विधायक आपके रिक्शा बैठ के घूमे हो? कभी नहीं घूरा है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? गंगा लाल का वोट हम देना। हमको गंगा लाल की हमको काम दिया है, गंगा लाल से शादी साथ दिया है गंगा नारायण सिंह। तो हाँ, हाफिजुल भी मंत्री है यहाँ के अभी। हाफिज भैया मंत्री है, तो हम लोग कुछ दिया नहीं है। जितना दिन से रिक्शा चला रहा कुछ दिया नहीं, रिक्शा नहीं ठहरा ना कुछ नहीं। गंगा जी ने आपको क्या दे दिया? गंगा लाल को पैसा दिया, बेटी शादी किया, हमको 3,000-4,000 जिसका द्वारे जाता है तो 5,000-6,000 हमको मिलवे किया है। मतलब कमल छाप पे वोट देंगे हम गंगा लाल के वोट देंगे, अभी हका बोलते हैं। चलिए, तो देखिए गंगा नारायण सिंह के दरबार पे जब भी जाते हैं, चाहे बेटी की शादी लेके गए हो, तो हमेशा मदद के लिए खड़ा करते हैं और जनता का कहना है कि हम गंगा नारायण को ही वोट देंगे। मधुपुर विधानसभा चुनाव में युवाओं का भी काफ़ी जोर है। युवा वोटर पे लोगों की नज़र है, चाहे वो जेएमएम महागठबंधन हो या बीजेपी हो। युवा वोटर पे भी लोगों का नज़र है कि युवा वोटर किधर जाएंगे। इस बार मधुपुर विधानसभा चुनाव है, आप लोग यहाँ के वोटर हैं, क्या देख रहे हैं? 17 तारीख को चुनाव है, मन में क्या है? एक तरफ सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी देना स्टार्ट कर दिया, 7,000 रुपये सालाना। एक तरफ बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को भी टिकट दिया है, एक तरफ मंत्री भी है हाफिजुल हसन, उनको हम आगरमन टिकट। तो क्या सोच के वोट देंगे इस बार, क्या मन में है? इस बार क्या होगा? गंगा नारायण पे गंगा पे कमल खिलेगा या फिर हाफिजुल जीतेंगे? हम लोग तो गंगा नारायण को ही देंगे। गंगा नारायण? हाँ, हम लोग तो फुल छाप में ही देंगे। सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ता दिया है उससे कितना फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है। नहीं फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सिन्हा। आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ। क्या लग रहा है 2 तारीख को क्या होगा? कमल खिलेगा या तीर छूटेगा? कमल है। कमल है। कमल। देखिए, कमल खिलेगा, युवाओं का चॉइस है कमल। क्या नाम है आपका? आशिक अली। आशिक जी, क्या लगता है इस बार? कमल फूलेगा और क्या। कमल। बीजेपी। हाफिज क्यों नहीं? मंत्री है। अब देखिए जोर शोर से जो जिसका मन में रहेगा, ठीक है। अब तो कोई वोट देगा, वोट देने के लिए आपको अंदर कोई कौन सा बटन दाबेगा वो आप नहीं देख रहे। सिर्फ वोट देगा, बोल दिया बाहर, बोल दिया कि इसमें डालेंगे, और उसका मन में क्या चल रहा है वो खुद जानता है कि किसमें वोट देगा। बस बात यही है। चलिए, सबसे मार्केबल बात है कि हम तो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या होगा वो तो ईवीएम जाने और वोटर जाने। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार 2 तारीख को क्या होगा? सर मेरे ख्याल से बीजेपी के हम लोग टारगेट में हैं और बीजेपी को जिताना है। कमल फूल जीतेगा बस। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है कि नहीं इस बार? इस बार तो कांटे का टक्कर है सर है। और जीतेगा तो जोर शोर से, हम लोग तो सब उसी में लगे हैं। गंगा नारायण भैया को जिताना है, जैसे भी जिताना है जिताना है। क्या लगता है कितने मार्जिन से हार जीत होगी? आप देखिए, बहुमत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, लेकिन जीतेगा तो बीजेपी। राज परिवार का टिकट कटना कहीं कुछ क्षति पहुंच सकता है? उस सब के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग जिसका सपोर्टर है बस बीजेपी। हाँ। चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो। चलिए, तो बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, गंगा नारायण ही क्यों ना हो, तो सब गंगा जी को वोट देंगे। और कमल खिलाने का कह रहे हैं कि 2 तारीख को कमल खिलेगा। और भी लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे मधुपुर की जनता के मन में क्या है, किसके हाथ सौंपेंगे मधुपुर 2 तारीख को, हम लोगों से जानेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.